बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता जो कि चतुर्थ संहिता है, इसके अध्याय 6वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है नर्मदा एवं नंदकेश्वर के महात्म कथन के प्रसंग में ब्राह्मणी की स्वर्ग प्राप्ति का वर्णन। नर्मदा एवं नंदकेश्वर के महात्म कथन के प्रसंग में ब्राह्मणी की स्वर्ग प्राप्ति का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वहां पर आंगन में एक उत्तम गाय बंधी थी। रात को जब बाहर गया हुआ गृहपति ब्राह्मण आया, तब हे मुनीश्वरों, गाय को बिना दुही हुई आंगन में स्थित देख करके खिन्न होकर उसे दुहने की इच्छा से उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुमने अभी तक गाय नहीं दुही। पत्नी से ऐसा कहकर वह बछड़े को ले आया। इसके बाद हे मुनियों, दुहने के उद्देश्य शीघ्र ही स्त्री को बुलाकर दूध की इच्छा वाला वह गृहपति ब्राह्मण स्वयं बछड़े को खूंटे में बांधने का प्रयत्न करने लगा। हे सुब्रतो, ब्राह्मण द्वारा खींचे जाने पर बछड़े ने उसके पैर में लात मार दी, जिससे ब्राह्मण को कष्ट हुआ। जिससे ब्राह्मण को कष्ट हुआ। उस पाद प्रहार के कारण क्रोध से तमतमाए हुए उस ब्राह्मण ने कुहिनी से उस बछड़े को जोर से मारा। इस प्रकार उसके द्वारा मारे जाने पर बछड़ा भी शांत हो गया। उसके बाद उस ब्राह्मण ने गाय को दूह लिया, किंतु क्रोध के कारण बछड़े को मुक्त नहीं किया। वह गाय अपने बछड़े को प्रीत पूर्वक दूध पिलाने के लिए महान रुदन करने लगी। तब उसका रुदन देखकर बछड़े ने यह वाक्य कहा। बछड़ा बोला, हे माता, तुम क्यों रो रही हो? कथम चरुद्धते माता, कथम चरुद्धते मातः, किम ते दुःखमुपस्थितं तन्निवेदय मे प्रीत्या तच्छ्रुता गौरवोच्यते। तन्निवेदय मे प्रीत्या तच्छ्रुत्वा गौरवोच्यते। श्रूयतां पुत्र मे दुःखं वक्तुं शक्नोम्यहं नहि। दुष्टेन तारडितस्तवं च तेन दुःखं ममाप्यभूत। बछड़ा बोला, हे माता, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें कौन सा दुख ऐसा आ गया है? उसे प्रेम पूर्वक मुझे बताओ। यह सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, मेरा दुख सुनो, मैं उसे कह नहीं सकती हूँ। इस दुष्ट ने तुमको मारा है, इससे मुझे भी बहुत दुख हुआ है। सूत जी बोले, अपनी माता की बात को सुनकर प्रारब्ध से संतुष्ट उस बछड़े ने अपनी माता को समझाते हुए कहा, हे माता, क्या किया जाए और कहाँ जाया जाए, क्योंकि हम सभी कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए पूर्व में जैसा कर्म किया गया है वही इस समय भोगना पड़ रहा है। प्राणी हंसते हुए तो कर्म करता है और रोते हुए उसका फल भोगता है। कोई किसी को न सुख देने वाला है और न ही किसी को दुख देने वाला है। कोई किसी को न सुख देने वाला है और न ही किसी को दुख देने वाला है। हस्ता क्रियते कर्म रुदता परिभुज्यते। दुखदाता न कोऽप्यस्यते सुखदाता न कश्चन। प्राणी हंसते हुए तो कर्म करता है और रोते हुए उसका फल भोगता है। कोई किसी को न सुख देने वाला है और न किसी को दुख देने वाला है। कोई दूसरा सुख और कोई दुख देने वाला है। कोई दूसरा सुख और दुख देने वाला है। यह दुर्बुद्धि मानी गई है। मैं ही करता हूँ, यह मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। प्राणी को अपने कर्मों से दुख होता है और उसी कर्म से सुख भी भोगता है। इसलिए कर्म की पूजा होती है। सब कुछ कर्म में स्थित है। स्वकर्मणा भवे दुःखम सुखम तेनैव कर्मणा तस्माच्च पूज्यते कर्म सर्वं कर्मणि संस्थितम्। प्राणी को अपने कर्मों से दुख होता है और उसी अपने कर्मों से सुख भी भोगता है। इसीलिए कर्म की पूजा होती है। सब कुछ कर्म में ही स्थित है। हे माता, तुम
मैं और ये जीव आज जो भी हैं वे सब कर्म से बंधे हुए हैं, इसलिए तुम किसी प्रकार का सोच मत करो। सूत जी बोले, इस प्रकार अपने पुत्र के ज्ञानपूर्ण वचन को सुनकर पुत्र से युक्त एवं दुखित उस गाय ने कहा। गाय बोली, हे वत्स, मैं सब जानती हूँ कि सभी प्राणी कर्म के अधीन हैं, किंतु मोह से ग्रस्त होने के कारण मैं बारंबार दुख प्राप्त कर रही हूँ। मैंने तुम्हारी ममतावश बहुत रुदन भी किया, किंतु तब भी दुख शांत नहीं हो रहा है। तब यह बात सुनकर बछड़े ने माता से यह पुनः कहा। बछड़ा बोला, यदि तुम ऐसा जानती हो, यदि वमचा विजानासि पुनश्च रुदनं कुतः कृत्वा च साध्यते किंचित इष्मा दुखम त्यजाधुना। बछड़ा बोला पुनः, यदि तुम जानती हो तो फिर रोना कैसा? कुछ भी करके उसका भोग करना ही पड़ता है, अतः आप दुख को छोड़ दीजिए। सूत जी बोले, पुत्र की बात सुनकर उसकी माता बहुत दुखित हुई। इसके बाद लंबी सांस लेकर गाय ने बछड़े से यह वचन कहा। गाय बोली, हे पुत्र, मेरा दुख तो तभी दूर होगा जब वैसा ही दुख इस ब्राह्मण को भी होगा, यह मैं सत्य कह रही हूँ। हे पुत्र, मैं प्रातः काल से अवश्य ही दोनों सींगों से मारूंगी और तब घायल होने पर इसके प्राण अवश्य छूट जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। बछड़ा बोला, हे माता, तुमने पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उसका फल इस समय भोग रही हो। तुमने पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उसका फल इस समय भोग रही हो, और अब इस ब्रह्म हत्या का फल किस प्रकार भोगोगी? हे माता, पुण्य और पाप के समान होने पर भारत में जन्म प्राप्त होता है और भोग के द्वारा उन दोनों के नष्ट होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। कभी कभी कर्म के द्वारा कर्म का नाश हो जाता है तो कभी वह कर्म भोग का भी कारण बनता है, इसलिए तुम पुनः इस प्रकार का कर्म करने के लिए तत्पर मत हो। मैं कहाँ से आज तुम्हारा पुत्र हूँ और कहाँ से तुम मेरी माता हो? अतः पुत्रत्व और मातृत्व का अभिमान व्यर्थ है, तुम इस पर विचार करो। तुम विचार करो कि कौन किसकी माता और कौन किसका पिता है, कौन किसका स्वामी और कौन किसकी स्त्री है। यहाँ पर कोई भी किसी का नहीं है, सभी अपने किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। हे माता, ऐसा विचार कर आपको धैर्य से दुख का त्याग करना चाहिए और परलोक में सुख की इच्छा से सद्कर्म और परलोक में सुख की इच्छा से सद्धर्म का आचरण करना चाहिए। गाय बोली, हे पुत्र, यद्यपि मैं यह जानती हूँ, किंतु यह मोह मुझे नहीं छोड़ता। उसने तुम्हें जिस प्रकार दुख दिया है, मैं वैसा ही दुख उसे भी दूंगी। उसके बाद मैं वहाँ जाऊंगी जहाँ ब्रह्म हत्या का नाश होता है। वह स्थान मैंने देखा है, जिससे मेरी हत्या दूर हो जाएगी। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अपनी माता उस गाय की बात सुनकर बछड़ा चुप हो गया और इसके आगे कुछ भी नहीं कह सका। हे मुनीश्वरों, तब उन दोनों की अद्भुत बात को सुनकर वह तीर्थ यात्री ब्राह्मण विस्मित होकर मन में विचार करने लगा कि प्रातःकाल इस अद्भुत घटना को देखकर ही मुझे जाना चाहिए, फिर मुझे उस ब्रह्म हत्या विनाशक स्थान पर अवश्य चलना चाहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, वह मातृभक्त ब्राह्मण मन में ऐसा निश्चय कर सेवक से अति विस्मित होकर रात्रि में सो गया। इसके बाद प्रातः काल होने पर गृहपति ब्राह्मण उठा और उस पथिक को जगाने लगा तथा उससे यह वचन कहने लगा। ब्राह्मण बोला, हे पथिक, तुम अभी तक क्यों सो रहे हो? प्रातः काल हो गया है, अतः जहाँ जाने की इच्छा हो उस स्थान के लिए अपनी यात्रा आरंभ करूँ। तब उसने कहा, हे ब्राह्मण सुनिए, मेरे सेवक के शरीर में वेदना है, अतः मूर्त पर रुककर हम चले जाएंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार
बहाना बनाकर उस अद्भुत तथा आश्चर्यजनक संपूर्ण घटना के विषय में जानने के लिए वह व्यक्ति पुनः सो गया। तदनंतर गाय दोहने के समय कारवश कहीं जाने की इच्छा वाले उस गृहपति ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा। पिता बोला, हे पुत्र, मैं कारवश फिर कहीं अन्यत्र जा रहा हूँ, तुम सावधानी पूर्वक अपनी इस गाय को धो लेना। सूत जी बोले, हे महर्षि, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण श्रेष्ठ कहीं चला गया। फिर पुत्र उठा और उसने बछड़े को खोला। उसी समय उसकी माता गाय दोहने के लिए स्वयं आई। तब ब्राह्मण पुत्र कोहनी से मारे जाने के कारण दुखी बछड़े को दूध की इच्छा से बांधने के लिए जब गाय के पास ले गया, तब गाय क्रोध में भरकर उसे सींग से मारने लगी। तब मर्म स्थान में चोट खाया हुआ वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय सब लोग एकत्रित हो गए। गाय ने बालक को मार डाला। जल लाओ, इस प्रकार कहते हुए वे जहाँ उसके पिता आदि थे वहाँ पहुँचे। जब तक उसे बचाने का प्रयत्न किया गया, इतने में वह बालक मर गया। बालक के मर जाने पर वहाँ हाहाकार मच गया। उसकी माता दुखी हो उठी और बारंबार रोने लगी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा। इस प्रकार विलाप करके उसने गाय को मारकर उसका बंधन खोल दिया। श्वेत वर्ण की वह गाय ब्रह्म हत्या के पाप से श्याम वर्ण हो गई। सभी लोग आपस में जोर जोर से कहने लगे, देखिए यह कैसा आश्चर्य है। तब यात्री ब्राह्मण वह आश्चर्य को देखकर चल दिया और वह गाय जहाँ गई वहाँ उसके पीछे पीछे वह ब्राह्मण भी गया। वह गाय अपनी पूंछ ऊपर उठाए सीधी नर्मदा नदी की ओर आकर इन नंदकेश्वर के निकट नर्मदा नदी की जल में 3 बार अवगाहन करके पुनः श्वेत वर्ण हो गई। फिर वह जैसी आई थी वैसी चली गई। इससे ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। वह बोला, ओहो, ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला यह तीर्थ परम धन्य है। तब स्वयं उस ब्राह्मण ने सेवक के साथ वहीं स्नान किया। स्नान करके उस नदी की प्रशंसा करते हुए वे दोनों चल दिए। इसके बाद मार्ग में आभूषण से भूषित कोई सुंदरी स्त्री उन्हें मिली। उसने पूछा, हे पथिक, आप चकित होकर कहाँ जा रहे हैं? हे विप्रवर, छल त्याग कर आप मेरे सामने सत्य सत्य कहिए। सूत जी बोले, उस स्त्री की बात को सुनकर ब्राह्मण ने सारी घटना यथार्थ रूप में बता दी। फिर स्त्री ने उस ब्राह्मण से कहा, तुम यहाँ रुको। तब उसकी बात को सुनकर वह ब्राह्मण रुक गया और विनम्र होकर बोला, तुम क्या कहती हो, मुझे यह बात बताओ। तब वह पुनः बोली, तुमने जिस स्थल को अभी देखा है वहीं अपनी माता की अस्थियों को विसर्जित कर दो, अन्यत्र क्यों जाते हो? हे पथिक श्रेष्ठ, ऐसा करने से तुम्हारी माता साक्षात दिव्य तथा उत्तम शरीर धारण करके शीघ्र ही शिव की कृपा से सद्गति को प्राप्त कर लेंगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के शुभ अवसर में यहाँ सर्वदा गंगा जी आती हैं। आज ही वह सप्तमी तिथि है और वह गंगा मैं ही हूँ तथा वहीं भी जा रही हूँ और तथा वहीं जा भी रही हूँ। हे मुनीश्वरों, यह कहकर स्त्री रूपधारी हुई गंगा जी अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद उस ब्राह्मण ने भी लौटकर माता की आधी ही अस्थियों को अपने वस्त्र से ज्यों ही उस तीर्थ में विसर्जित किया, तभी एक विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया। उसने दिव्य शरीर धारण की हुई अपनी माता को देखा। माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो, कृत्य हो, तुमने अपने कुल को पवित्र कर दिया। तुम्हारे धन धान्य आयु वैश्य की वृद्धि हो। बार बार अपने पुत्र को इस प्रकार का आशीर्वाद देकर वे स्वर्ग को चली गई। वहाँ पर बहुत समय तक अति उत्तम परम सुख होकर शिव कृपा से उन्होंने श्रेष्ठ गति को प्राप्त किया है। इसके बाद उसका वह पुत्र ब्राह्मण भी अस्थियां विसर्जित कर प्रसन्न मन वाला हो गया एवं शुद्ध चित्त होकर अपने घर को चला गया। इस श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटरुद्र संहितायाम नंदकेश्वर लिंग महात्म वर्णने ब्राह्मणी स्वर्गति वर्णनम नाम 6ठो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटरुद्र संहिता के नंदकेश्वर लिंग महात्म वर्णन में ब्राह्मणी स्वर्गति वर्णन नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोल शंकर भगवान की जय, नर्मदेश्वर भगवान की जय, श्री हरिनारायण भगवान की जय।